नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ गई है कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं यानी कि खुशखबरी है। जो हमारे शिक्षक साथी है ई अटेंडेंस नहीं लगाते थे उनका वेतनमान काटा गया था जुलाई और अगस्त माह का। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। उन अतिथि शिक्षक साथियों को जो वेतनमान मिलने वाला है ऑफलाइन ई अटेंडेंस के आधार पर मिलने वाला है। जो पंजी में आपने साइन किए हैं साला में, उसी आधार पर आपका वेतनमान जनरेट होने के आदेश जारी हो चुके हैं। अब इन ऑफलाइन अतिथियों की जो ई अटेंडेंस है उपस्थिति है, कैसे हमें संकुल को भेजना है और इसका जो वेतनमान है कैसे जनरेट होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी, पूरी प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की न्यू अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे शिक्षक साथी जो वंचित ना रह जाएं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और यहाँ पे किस प्रकार से हमें ई अटेंडेंस संकुल को भेजना है और किस आईडी से भेजना है, कैसे भेजना है, कितने माह का हमें वेतन मिलेगा और कितने रुपए मिलेगा, ये सारा जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं, पहले जो आदेश जारी हुआ है उसके विषय में यहाँ पे हम बात करते हैं। इसके बाद फिर ई अटेंडेंस यानी कि ऑफलाइन अटेंडेंस हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संकुल को कैसे फॉरवर्ड करनी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आदेश जारी हुआ है ये आज यानी कि 17 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ है। 17/10/2025 का आदेश है। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतनमान है ई अटेंडेंस के आधार पर वह डाला जा चुका है। आप अपना खाता चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे जो आदेश जारी हुए हैं ऑफलाइन जो प्रेजेंटी के आधार पर जो हमारा वेतनमान जनरेट होना है, मिलना है, तो इस विषय में यहाँ पे लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आदेश जारी हुआ है इसमें देखेंगे जो विषय है अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान के विषय में। उपरोक्त संदर्भित पत्र में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों का मानदेय हमारे ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस की उपस्थिति के आधार पर करने के निर्देश दिए गए थे। इस आधार पर मानदेय किया गया है, यानी कि जो हमारा अभी तक का ई अटेंडेंस के आधार पर वेतनमान है जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेतनमान आ चुका है जिन्होंने ई अटेंडेंस लगाई है। अब वह हमारे शिक्षक साथी हैं जिनका वेतनमान नहीं आया है, ई अटेंडेंस नहीं लगाई है, ऑफलाइन रहे हैं 2 माह तक, तो उनका वेतनमान भी मिलेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानेंगे। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव पर ई अटेंडेंस का जो प्रारंभिक चरण होने के कारण जो कतिपय अतिथि शिक्षक माह जुलाई व अगस्त 2025 में कुछ दिवस की ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं। अब प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई एवं अगस्त माह में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश किसी दिवस में ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए शाला प्रभारी से संबंधित शिक्षकों की शाला में उपस्थिति पंजी के आधार पर सत्यापित उपस्थिति जो है पंजी की प्रति पोर्टल पर 3.0 पर अपलोड करते हुए उक्त दिवसों की जो प्रविष्टि है पोर्टल 3.0 पर करेंगे। यानी कि जो हमारी ई अटेंडेंस है यानी कि ऑफलाइन उपस्थिति पंजी में अतिथि शिक्षकों के जो सिग्नेचर हुए हैं उसकी जो पंजी है फोटोकॉपी यानी कि PDF है या फिर JPG फाइल आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपलोड करनी होगी। तदुपरांत इन दिवसों का जो मानदेय है पोर्टल पर जनरेट हो सकेगा और इसके बाद वेरीफाई होकर आपका जो वेतनमान जनरेट हो जाएगा। सितंबर से ई अटेंडेंस के संबंध में संचालन के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025 एवं पत्र क्रमांक 217 दिनांक 15/7/2025 का जो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कड़ाई से पालन जो सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो सितंबर माह का जो हमारा वेतनमान है जारी होने वाला है तो वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही जारी किया जाएगा। और यदि आप ऑफलाइन रहे हैं तो उसका वेतनमान कोई भी नहीं दिया जाएगा, यह सुनिश्चित कर लें। और यहाँ पे शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संलग्न मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करेंगे। ई अटेंडेंस की कार्रवाई प्रारंभिक चरण में होने के कारण उपरोक्त अनुसार दी गई शिथिलताओं को भविष्य में
भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। यानी कि जो हमारे ई अटेंडेंस की जो प्रारंभिक चरण में होने वाली उपरोक्त जो कार्रवाई की जा रही है, तो भविष्य में इसका कोई भी जो है इसके लिए मान्य नहीं होगा। जो प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार यह लेटर जारी हुआ है। लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा के द्विवेदी द्वारा यह 17 अक्टूबर 2025 को इस आदेश के माध्यम से हमारे शिक्षकों तक यह जानकारी पहुंचाई गई है। ये तो हमारा जो आदेश था जारी हुआ था, तो इस विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब बात करते हैं हमें किस प्रकार से ऑफलाइन ई अटेंडेंस भेजनी है संकुल को, तो उस विषय में भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसा पेज आपको शो होगा। इसके लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3 यहाँ पे सर्च करना होगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे जो यूजर लॉगिन शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको स्कूल का जो साला का आपका डाइस कोड है और यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे फिल करना होगा। तो हम यहाँ पे अपना जो साला का डाइस कोड है फिल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर जाना होगा। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन दिखेगा। ये ऑप्शन इस बार जो 3 लाइन दिख रही हैं, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेकंड वाले ऑप्शन पर यानी कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाले जो ऑप्शन है सेकंड वाला 3 लाइन दिखेगी। यदि आप मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं और कंप्यूटर पर ओपन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पर आना है। जो नीचे ऑप्शन मिलेगा आपका अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो न्यू ऑप्शन जोड़ा गया है ऑफलाइन उपस्थिति भेजने के लिए, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको वर्ग सिलेक्ट करना है। किस वर्ग के लिए आप अटेंडेंस ऑफलाइन जो उपस्थिति भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पे माह सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यदि आप अगस्त माह सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक शो होगा इस प्रकार से। तो आपको माहवार यानी कि क्रम अनुसार भेजना है, वार्निंग का मैसेज आएगा। अब यहाँ पे हम जुलाई माह का सिलेक्ट करेंगे। जुलाई माह का सिलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक है। अब यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इस प्रकार से। जैसे ही हम जूम आउट करेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर पूरी जो जानकारी है यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ग, आपका नाम और आपकी आईडी भी यहाँ पे शो होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो वर्ग है और अतिथि शिक्षकों का जो कार्य दिवस हेतु माह की जो कुल दिवस है यहाँ पे शो हो जाएंगे। और 1 जुलाई से 20 जुलाई तक की जो उपस्थिति है आप यहाँ पे ऑफलाइन वाली शो हो जाएगी आपको। अब यहाँ पे ई अटेंडेंस के आधार पर जो दिवस है हमने ई अटेंडेंस लगाई है 9 दिवस। रविवार यहाँ पे एक ही रविवार पड़ता है ई अटेंडेंस लगाने पर। शासकीय अवकाश यहाँ पे 0 शो हो रहे हैं। जिले में कलेक्टर द्वारा घोषित जो अशासकीय स्थानीय अवकाश की जो संस्था द्वारा यहाँ पे छुट्टी दी गई है, यहाँ पे 0 शो होगी। यहाँ पे कॉलम नंबर 8 पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जिले वाला और ई अटेंडेंस के आधार पर जो माह में पूर्व में जो लॉक किए गए दिवस हैं, आप यहाँ पे 30 दिवस देखेंगे। मात्र यहाँ पे 1 दिवस का यहाँ पे वेतनमान काटा गया है। अब इस वेतनमान की ऑफलाइन उपस्थिति कैसे भेजना है, आइए चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। ये हमने स्क्रॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे किसी समस्या या त्रुटि के कारण जो अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, हाँ या ना में जवाब देना है। तो यहाँ पे और इसके बगल में आप देखेंगे पूर्व में जो भुगतान पे जो प्रक्रियाधीन राशि है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारी जो ये राशि शो हो रही है, ये हमारे खाते में आ चुकी है। अब यहाँ पे जो कार्य दिवस है, यहाँ पे हाँ ना में जवाब देना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हाँ। यदि आपने उसमें त्रुटि या अटेंडेंस लगाने में कोई समस्या रही है, तो हाँ कर देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो ये बगल में साइड में जो ऑप्शन शो होगा, ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने का जो कारण है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जो ई अटेंडेंस नहीं लगाने का जो कारण है, क्यों नहीं आपने ई अटेंडेंस लगाई। विलंब होने के कारण, यदि आप लेट हो गए हैं यानी कि 12 बजे समय से लेट पहुँचे हैं आप शाला में, इसलिए ई अटेंडेंस नहीं लगाई है, या फिर अन्य कारण है, जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। यदि अन्य कारण है तो आपको यहाँ पे कुछ अक्षरों में यहाँ पे टाइप करना होगा कि क्या कारण रहा है इस ई अटेंडेंस ना लगाने का। लेट हो गए हैं, सर्वर नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा कोई कारण पड़ गया है जिससे आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है। और जो विलंब होने का कारण है, तो आपको इसमें कारण नहीं देना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि आप विलंब के अन्य पे कोई कारण है, तो आपको यहाँ पे अन्य सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें, PDF है ओनली अपलोड 200 KB। अब इसका जो PDF बनाना है आपको, तो PDF के लिए हम अगला वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से आपको PDF अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप PDF भी अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे फाइल में जो फाइल दिख रही है, तो इस प्रकार से आपको इसमें क्लिक कर देना है PDF को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ से यदि आप कैमरा और फोटो में दोनों में ऑप्शन है, आप जिससे भी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ से चेक कर पाएंगे कि क्या हमने जो अपलोड की गई फाइल है वो सही है। यदि सही है तो आप उसको कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद ई अटेंडेंस नहीं लगाने के जो भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या, कितने दिवस आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है, 2 दिन 4 दिन, यानी कि जो यहाँ पे 1 दिवस का हमारा वेतनमान नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने के लिए आ रहा है 1 दिवस ही भरेंगे। और उपस्थिति यदि आप देखना चाहें तो उपस्थिति यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि कितने दिवस आपने ई अटेंडेंस लगाई हुई है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण प्रक्रिया है ई अटेंडेंस भेजने का, संकुल प्राचार्य को ऑफलाइन उपस्थिति जो भेजनी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर आप भी अपना जो ऑफलाइन उपस्थिति है भेज सकते हैं पंजी के आधार पर, और आपका वेतनमान ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर बन जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक बार आपको इस पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिन्होंने ऑफलाइन यहाँ पे पंजी पर साइन किए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो उनका वेतनमान यहाँ पे बनने वाला है जुलाई और अगस्त माह का। अब इतनी जो प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको यहाँ पे सेव अटेंडेंस एंड संकुल टू सेंड टू संकुल, आप यहाँ से संकुल को फॉरवर्ड कर देंगे, और हमारी जो वेतनमान है यहाँ पे ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पे जनरेट हो जाएगी और आपके खाते में आ जाएगी। यदि आपको कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और तो इसका PDF किस प्रकार से बनाना है तो इसके अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार और दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस पावन पर्व दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की भी आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।